मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. नहीं यार, ये सोच गलत है मयूर। ये बात मैं तुम्हें एज अ टीम लीडर भी समझा रहा हूँ और एज अ फ्रेंड भी। हर ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है अगर एक सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो कर लिया जाए। जो भी तुम्हें ओके ओके लगता है उससे सेटिस्फाई मत हो। थोड़ा एक्स्ट्रा पैशन डालो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो और फिर देखो कैसे ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती है। याद रखो, मुंबई में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की भरमार है। ये क्लाइंट हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम इन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं। अगर हम इन्हें एक्स्ट्रा देना बंद कर देंगे तो ये भी हमारे पास आना बंद कर देंगे। हाय, शाबाश, ये हुई ना बात। कल तुम मुझे रिवाइज प्रेजेंटेशन मेल करो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। जो बात अपने टीम मेंबर को सिखा रहे हो ना, थोड़ा खुद भी फॉलो किया करो। अब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं आप पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कम काम करता हूँ? नहीं नहीं, अपने काम में तो तुम एक्स्ट्रा से भी ज्यादा एफर्ट डालते हो, लेकिन अपनी माँ के आराम की तरफ भी थोड़ा एफर्ट डालो। और समझा। सॉरी माँ, अब पूरा दिन काम करते रहते हैं ना, ये बात तो मैंने रियलाइज ही नहीं की। मैं कल ही किसी काम वाली बाई से बात करूँ। मैं बाई की बात नहीं कर रही हूँ, बहू की बात कर रही हूँ मैं बुद्धू। इतने बड़े घर में बोर हो जाती हूँ मैं, इसीलिए कह रही हूँ कि शादी कर ले। शादी कर लेगा तो तुझे बीवी मिल जाएगी और मुझे बहू। और वैसे भी बहू ढूंढने के लिए कहाँ दौड़ धूप करनी है, रेडीमेड बहू जो तैयार है, बस हाँ करने की देरी है। कम ऑन माँ, फिर वही बात। अभी तक मैंने शगुन से इस बारे में कोई बात नहीं की है। अरे बात क्या करनी है, शगुन तो रेडी है। और शगुन ही नहीं, उसके मम्मी पापा भी ये शादी के लिए रेडी है। बस तेरे हाँ करने की देरी है। इधर तो हाँ करेगा और उधर मैं शगुन को शगुन देकर अपनी बहू बना लूंगी। इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं है माँ। देख बेटा, शादी भी ना शॉपिंग की तरह होती है। अच्छा प्रोडक्ट दिखे ना तो तुरंत खरीद लेना चाहिए, वरना कोई और ले जाता है। अच्छा, आपको कैसे पता कि शगुन और उसकी फैमिली वाले शादी के लिए तैयार है? आपकी बात हुई थी उन लोगों से? बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने उनके चेहरे पढ़े। और फिर चल शगुन के घर चलते और उसके मम्मी पापा से बात कर लेते। अरे माँ, मम्मी पापा से तो मैं बाद में बात कर लूंगा, पहले शगुन से तो बात कर लूं। पहले ये तो पता चले कि उसको भी मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है कि नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आओ शगुन बेटा, बैठो। आंटी जी, आज से मैं आपको आंटी जी नहीं सासू माँ कहूंगी। और एक बात बताऊं माँ, मैं तो आज फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही रिश्ता लेकर आ गई। 2 साल से हम लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और 1.5 साल से मैं इन माशरे से प्यार करती हूँ। आपको पता चल गया, मेरे घर वालों को पता चल गया, इनफैक्ट ऑफिस में मैनेजर से लेकर पीएन तक को पता चल गया, पर आपके सुपुत्र रोहित मेहरा साहब को नहीं पता चला। हमारे ऑफिस में ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं। अपने काम में जितने जीनियस है ना, लव के मामले में उतने ही इडियट हैं। अरे प्रपोज कर रही हो या दादागिरी कर रही हो? मुझे हमेशा से ऐसी ही बहू चाहिए थी जो इस बुद्धू की लगाम खींच के रखे। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? अक्सर माएं डरती हैं कि उनकी नई बहू उनके बेटे को अपने पल्लू से ना बांध दे, और एक आप हो तो मुझे खुद उसके पल्लू से बांध रही हो। अच्छा, अब आप दोनों आराम से बैठकर यहाँ बात करो, मुझे 1 घंटे का काम है, मैं आता हूँ, ठीक है?
अरे सुनिए तो। सुनिए तो। ओहो, तुम तो अभी से बीवी के रोल में आ गई। अच्छा सुनो, कल 11 बजे बॉस ने हमें अपने घर बुलाया। आई गेस कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बात करनी है। घर पर? ठीक है, तो कल 11 बजे बॉस के घर पर मिलते हैं, ठीक है? ओके, चलो मैं चलता हूँ, है ना? मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे बेटी जैसी बहू जो दे दी। थैंक यू माँ, आपने मुझे बहू बनने की परमिशन दे दी। अरे परमिशन की क्या बात है, तुझे बहू के रूप में पाकर मेरी तो लॉटरी ही लग गई। अच्छा शगुन, मुझे एक बात बताओ, रोहित 4-5 दिन से ना घर पर बैठकर ही काम कर रहा है, ऑफिस नहीं जा रहा, क्यों? अरे हाँ, इससे मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल याद आया। खैर पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। दरअसल क्या है ना, हमारा ऑफिस 3rd फ्लोर से 10th फ्लोर पे शिफ्ट हो गया और रोहित सीढ़ियाँ चढ़कर आता है, लिफ्ट में घुसता ही नहीं है। पता नहीं किस चीज का डर है उसे। देखो शगुन, तुम रोहित की जीवन संगनी बनने वाली हो, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल रोहित के पापा की डेथ लिफ्ट के फेल होकर क्रैश हो जाने से हुई थी। जब रोहित 7 साल का था तो उसके आंखों के सामने उसके पापा लिफ्ट में घुसे, लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट 5th फ्लोर से धड़ाम से नीचे गिर गई और रोहित के पापा की डेथ ऑन द स्पॉट हो। वो दर्द, वो चीख, वो मंजर आज भी रोहित भुला नहीं पाया है और इसीलिए वो लिफ्ट में जाने से डरता है। ओह, तो ये बात है, तभी रोहित 10 माले सीढ़ी से चढ़ जाता है पर कभी लिफ्ट से नहीं जाता। हाँ बॉस, मैं और शगुन आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़े। आपका फ्लैट नंबर कौन सा है? 1801, यानी 18th फ्लोर। नहीं, कुछ नहीं सर, हम आते हैं। बॉस का घर 18th फ्लोर पर है। हाँ यार, अब क्या करूंगा? अब तो मैंने बॉस को ये भी बोल दिया है कि हम बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और अब मीटिंग भी कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ तो चलो ना रोहित, लिफ्ट से चलते हैं। और वैसे भी कभी ना कभी तो तुम्हें अपने इस डर का सामना करना ही होगा। एंड इट्स द राइट टाइम टू फेस योर फियर। नहीं यार शगुन, मैं नहीं कर सकता। मैं लिफ्ट के अंदर नहीं जा सकता, लिफ्ट क्रैश हो जाएगी। कम ऑन रोहित, ऐसे मत सोचो। मुझे माँ ने बताया था कि पिताजी के साथ क्या हादसा हुआ था और तुमने वो हादसा अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तुम अभी तक शॉक में हो। पर कभी ना कभी तो तुम्हें इस शॉक से बाहर आना होगा। तुम्हें अपने इस डर से लड़ना होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलो मेरे साथ। नहीं शगुन, तुम समझ नहीं रही हो। मैं लिफ्ट के नाम से ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं नहीं कर सकता। देखो रोहित, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, बट लिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स टोटली सेफ। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को एक मौका दो। ट्रस्ट मी रोहित, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम मिलकर आज इस डर का सामना करेंगे। तुम चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मैं लिफ्ट में नहीं जा पाऊंगा। नहीं। रोहित, तुम लिफ्ट से जाओ, मैं सीढ़ियों से आता हूँ। रोहित सुनो तो। अभी जो आपने देखा वो था फियर ऑफ एलिवेटर।
इस तरह के फोबिया में पेशेंट को लिफ्ट या एलिवेटर में घुसने से भी डर लगता है। इस बात को सुन के किसी को भी हैरानी हो सकती है, मगर रोहित की जिंदगी में लिफ्ट एक बहुत ही खतरनाक हादसे की याद दिलाती थी, और वो हादसा था रोहित के पापा की मौत का हादसा। लिफ्ट क्रैश होने से रोहित ने अपने पापा को मरते हुए देखा था। बचपन गुजरा और रोहित बड़ा हो गया, और वैसे ही उसका ये डर भी बड़ा हो गया। अब क्या कभी रोहित अपने इस डर को भुला पाएगा, या कभी वो लिफ्ट के अंदर जा पाएगा? आइए देखते हैं। ये क्या माँ, मॉल में क्या फ्री में सामान बट रहा था जब पूरी सुपरमार्केट ही उठा ली? हाँ हाँ, फ्री में ही मिल रहा था। मॉल वालों ने मुझसे पूछा कि आप रोहित की मम्मी हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे ये सारे बैग्स आप ही की हैं, और वो भी फ्री में, क्योंकि रोहित तो तुम्हारे किसी काम आता नहीं है। तो हमने सोचा हम ही आ जाएंगे। क्या माँ, छोटा सा मजाक क्या किया और इतना बड़ा ताना दे दिया? ताना नहीं है बेटा, सच्चाई है। चलो तुम खुद ही बताओ, लास्ट टाइम तुम घर के लिए शॉपिंग करने मेरे साथ कब आए थे? सोच क्या रहे हो बुद्धू? जब आए ही नहीं तो याद कहां से आएगा? तुम्हारी ना शादी हो जाए ना तो मेरी तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अपनी टेंशन कम करने के लिए आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ाना चाहते हो? बहुत बढ़िया जोक था। और वैसे भी खड़े ही रहोगे कि ये बैग्स भी पकड़ोगे? हाँ, आपका मुस्टंडे जैसा बेटा किस काम आएगा? लो मुझे दे दो ये बैग। माँ, ये सारे ही बैग मुझे दे दिए। अभी तो तुम ही कह रहे थे ना कि ये मुस्तंडे जैसा बेटा किस दिन काम आएगा। नाउ फॉलो मी। मम्मी, चलो ना बेटा, कब तक यूं ही लिफ्ट से डरते रहोगे? भूल जाओ उस हादसे को और चलो। नहीं नहीं माँ, मैं ऑलरेडी आपसे इस बारे में काफी बार बात कर चुका हूँ। प्लीज माँ, फिर से वही सब शुरू मत होना प्लीज। आपको जाना है तो आप जाओ, मुझे फोर्स मत करो। मैं लिफ्ट से नहीं, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगा। ओके, नहीं जाना है तो मत जाना बस, लेकिन ये सामान तो लिफ्ट के अंदर रख दो। नहीं नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं लिफ्ट के बाहर ही सामान रख दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। हेलो, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ बेटा? फिर से वही सपना? हाँ माँ, फिर से वही सपना। मैं तुम्हारे शॉपिंग बैग उठाकर लिफ्ट के सामने रखता हूँ, तभी मेरी जेब से कॉइन निकल के लिफ्ट में चला जाता है। जैसे मैं कॉइन पकड़ने के लिए अपना हाथ लिफ्ट में डालता हूँ तो उसी टाइम मेरा हाथ कोई अंदर खींच लेता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। बेटा, तुम्हें बार बार ये सपने इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उस हादसे को भुला नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उसे भूलने की कोशिश करो। मैंने भी अपने पति को खोया है ना, लेकिन संभाला ना अपने आप को। तुम भी संभालो अपने आप को बेटा। कब तक ऐसे डर डर के जीते रहोगे रोहित? 18 साल हो गए इस बात को। मैं चाहकर भी इस लिफ्ट के डर से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। ये सपना मुझे सालों से डरा रहा है। बीच में सपना आना बंद हो गया था, लेकिन जिस दिन से मैं शगुन के साथ बॉस के घर पर गया और लिफ्ट को सामने देखा तो ये सपना मुझे फिर से डराने लगा। मैं क्या करूं माँ? बेटा मेरी बात मानो, तुम्हारे ये सपने, ये डर तुम्हारे मन पर लगे उस घाव की वजह से है। तो इसका इलाज भी हमें मनोचिकित्सक के पास ही मिलेगा। बेटा, मैं एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ, हम उनके पास चलते हैं। मना मत करना, चलोगे ना? सर, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं लिफ्ट में आने जाने से बहुत डरता हूँ। आने जाने से ही नहीं बल्कि लिफ्ट सामने भी आ जाती है तो मैं बहुत डर जाता हूँ। आपका ये क्लिनिक 7th फ्लोर पर है ना? हाँ, मैं यहाँ लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से चढ़कर आया हूँ।
इट्स मीन यू आर फेसिंग फियर ऑफ एलिवेटर। तुम्हें लिफ्ट का फोबिया है। हाँ सर, मेरे इस डर का बीज मेरी जिंदगी का सबसे बड़े दुख और हादसे से जुड़ा है। डॉक्टर साहब, मैं बताती हूँ आपको। ये हादसा उस वक्त का है जब रोहित 7 साल का था। इसके पापा रोहित के साथ खुद भी बच्चे बन जाते थे। इन दोनों को रेस लगाना बहुत पसंद था। फिर चाहे वो दौड़ने की रेस हो, साइकिल की रेस हो, फटाफट खाना खाने की रेस हो या फटाफट नहाने की रेस हो। बाप बेटे की अलग अलग रेस में एक रेस ये भी लगती थी कि हमारे 5th फ्लोर के घर से कौन सबसे पहले नीचे पहुंचता है। संभालो अपने आप को। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमारा घर पुरानी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर था और उसकी लिफ्ट भी पुरानी थी। आदत के हिसाब से रोहित और इसके पापा की रेस लगी थी कि कौन पहले नीचे पहुंचता है। रोहित सीढ़ियों से जाता था और इसके पापा लिफ्ट से। उस मनहूस दिन पे यही हुआ। रोहित सीढ़ियों से भागा और इसके पापा लिफ्ट से। न जाने लिफ्ट का वायर कैसे टूट गया और लिफ्ट 5th फ्लोर से धड़ाम से नीचे गिर गई। रोहित ने अपने पापा की आखिरी चीख सुनी थी। जब रोहित नीचे पहुंचा तो उसने अपने पापा को नहीं, उनकी डेड बॉडी को देखा था। वो मंजर 7 साल के रोहित ने अपनी आंखों से देखा डॉक्टर साहब, और तब से रोहित को डर लगने लगा लिफ्ट से। आई एम सॉरी। जो हुआ उसे सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। लेकिन रोहित, मेरी एक बात को समझो। अपने इस डर से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो, उसे समझो। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो नेचुरल था, लेकिन उसमें एम्बैरेसमेंट वाली तो कोई बात नहीं। हाँ, जो हुआ उसके रीजंस को जरूर समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो रोहित, वो लिफ्ट इसलिए क्रैश हुई क्योंकि वो बहुत पुरानी और कमजोर थी, और मुझे नहीं लगता कि उसकी मेंटेनेंस का भी कोई ख्याल रखा जाता होगा। लेकिन उसके मुकाबले आजकल की लिफ्ट वेल ट्राइड, वेल टेस्टेड, वेल मेंटेन्ड होती, और उनके क्रैश होने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती। यही बात मैं भी इससे समझाती हूँ डॉक्टर साहब। रोहित, पेड़ की सूखी हुई डाल पर अगर कोई गलती से बैठेगा तो डाल तो टूटेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन तुम लिफ्ट से डरो मत, उसे अपने दिमाग में हौवे की तरह मत बनाओ। अरे उसका सामना करो। बेशक लिफ्ट के दरवाजे के बीच में एक मोटा सा डंडा लगा दो ताकि वो दोनों दरवाजे बंद ना हो पाए, लेकिन हिम्मत करके लिफ्ट के अंदर कदम रखो। इसी तरह से तुम्हारा ये डर कम हो पाएगा। यस सर, मैं भी थक गया हूं डरपोक की तरह डर डर के जी। रोहित, यू आर नॉट ए कॉवर्ड, यू आर ए फाइटर। बिलीव इन दिस एंड फाइट विद योर फियर। देखो, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने पापा के लिए तुम्हें इस फोबिया से बाहर आना होगा। एंड आई नो यू कैन डू इट। हाँ रोहित, तुम कर सकते हो बेटा। रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ट्रेजिक था, बहुत सैड था, लेकिन इसका बहुत ही बुरा और गहरा असर रोहित की सोच पर पड़ा। लिफ्ट में घुसना रोहित के लिए किसी कॉफिन में घुसने के बराबर था। वैसे तो रोहित एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन लिफ्ट में घुसने के नाम पर वो बुरी तरह बौखला जाता था।
इस केस में रोहित को अपनी मदद खुद करनी थी। मैंने तो सिर्फ उसे हिम्मत दिलाई, लेकिन हिम्मत दिखाने की बारी अब उसकी थी। डॉक्टर साहब की ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। आई एम नॉट ए कॉवर्ड, आई एम ए फाइटर। अपने लिए ना सही, पापा के लिए तो मुझे ऐसा करना ही था। मुझे लिफ्ट से डरना नहीं, उसका सामना करना होगा। और आइडिया तो डॉक्टर साहब ने मुझे दे ही दिया था। अरे बेटा बता तो सही, कहाँ ले जा रहा है? हाँ यार बताओ तो, हम जा कहाँ रहे हैं? एक कारनामा दिखाना है। जब मैं बोलूं तब धीरे धीरे अपनी आंखों से पट्टी हटाना। अब भी यहीं खड़े रहना। ठीक है। अब अपनी अपनी पट्टी खोलिए। कहाँ गया रोहित? हाँ चला गया। अब लेडीज लोग की आंखें और मॉनसून के बादल हर टाइम टप 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 करते रहते हैं। बेटा मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम इस डर को जरूर भगा दो। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू माँ। I love you 3। कई बार डर के आगे सिर्फ डर होता है, मगर ऐसे में कुछ लोग जो निडर होते हैं हर मुश्किल का सामना करते हैं। रोहित ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने अपने हिम्मत को एलिवेट करके अपने फियर ऑफ एलिवेटर को भगा दिया। लोगों को उनके फोबिया से और उस फोबिया के डर से निकालना ही प्राइड फाइट का असली मकसद है। दोस्तों, डर लगना बुज़दिली नहीं है, मगर उस डर का सामना ना करना बुज़दिली है। तो बुज़दिल मत बनिए, बहादुर बनिए। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। I want you to design this whole township. सर, फूल 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 में सांप। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है।